हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और ये वीडियो देखी है कल का, यहाँ तक आप लोग देखे तो इसके आगे का मैं वीडियो बताई ना कि मेरे मोबाइल में वो होता है ना कि फुल HD और एक HD होता है, तो थोड़ा हाई क्वालिटी का हो गया था, तो जिसमें ना एडिट वाले में ले ही नहीं रहा था। तो उसको बाद में फिर से सही करी, मतलब उसे फिर जितना इसको चाहिए था, जितना मोबाइल में रहता है उस हिसाब से करी, तब जाके ये वीडियो मेरा हो पाया अच्छे से। बहुत मेहनत करी तब जाके वीडियो मेरी बनी है। और आज के वीडियो में आप लोग बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली। आज मैं आप लोग को अपने विदाई पर की साड़ी दिखाऊंगी, जो मतलब तो बस यहाँ पे सब ये निकाल रही थी, क्योंकि ये सब साड़ी मतलब रखा था। और ना फिर क्या हुआ कि जो बेड है इस पे जो गद्दा पड़ा था ना, तो मैं छत पे आज भी डाल दी थी और गद्दा हट गया, तो मैं सोची चलो इसी बहाने मैं बेड भी साफ़ कर लेती, क्योंकि देखिए इतना भारी वो गद्दा है ना कि मेरे से उठता नहीं है। और फिर मैं सोची जब वो हटा ही है तो मैं चलो ये साफ़ कर लेती हूँ। सबसे पहले ये मतलब निकाल दी थी ये सब साड़ी। तो चलिए अभी मैं आप लोग को अच्छे से थोड़ी देर बाद खोल के पूरा दिखाऊंगी। चलिए पहले मैं बेड साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोग को पूरी साड़ी अपनी दिखाऊँगी अच्छे से, विदाई वाली। तो बस यहाँ पर उसके बाद ना मम्मी भी खड़ी होंगी, तो मम्मी देखने लगी थी साड़ी का, इतनी अच्छी अच्छी साड़ी रखी हो। और मम्मी लोग को तो ये साड़ी पसंद, लेकिन मुझे ना जैसे, और इसी सूटकेस में ना एक बहुत ही छोटी सी कैप निकली थी, जो हाथ की बनाई हुई कैप थी। मेरे ख्याल से शायद मनीषा भाभी बनाई थी, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है वाला कैप, लेकिन जहाँ तक मुझे ना कि भाभी बनाई थी कैप, और ये बहुत ही सुंदर कैप है। तो बस इसी सूटकेस में मैं देख रही थी कि क्या क्या है। अगर कुछ काम की चीज़ हो तो उसे निकाल लूँगी, नहीं काम की चीज़ है तो इसे मैं फिर दोबारा इसी तरह से रख दूँगी। और मुझे ना बेड साफ़ करे काफ़ी दिन हो गया था। देखिए यही वाली कैप है जो मम्मी हाथ में ली, बहुत सुंदर एक कैप है, मतलब बहुत बोलो तो बहुत ही सुंदर एक कैप थी। और मुझे पता ही नहीं था कि इसमें कैप रखा हुआ होएगा, मतलब ये, लेकिन हाँ जहाँ तक मैं बता तो रही ना, भाभी बनाई थी, क्योंकि उन्हें भी बुनाई का काम आता था काफ़ी अच्छा। तो बस देखिए पूरा बेड का, मतलब वैसे तो ज़्यादा सामान इसमें था नहीं, बस जो भी था थोड़ा बहुत निकाल दी थी। और उसे ना फिर मैं अंदर पूरा अच्छे से झाड़ू लगा के और फिर एक गीला कपड़ा लेके इसे पोंछ दे रही थी अंदर से, क्योंकि ना कितना भी बंद रहता है धूल मिट्टी ये बहुत ही हो जाती है। और आज तो गर्मी ना, सच पूछो गर्मी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ना बेड में मैं 2 साड़ी बिछाई थी नीचे, तो वो साड़ी और जो 1-2 मतलब सब ढके, देखिए सब कपड़ा उपड़ा था जो इसमें 1-2 मतलब जिससे मैं बड़े बड़े सूटकेस सब ढकी थी ना। तो मैं सोची कि चलो इसे सब धुल देती हूँ, कहीं जब तक ये सब मैं अच्छे से सरियाते रहूँगी तब तक सारा मशीन में डाल दूँगी, धुल जाएगा। तो वहाँ पर मशीन में उसे डाल के आ गई थी। और ये देखिए बहुत ही सुंदर एक फूल है मेरे पास, ये मम्मी दी थी मुझे कि अगर फ्लावर पॉट रहेगा तो अपने बेड पे सजा दे, लेकिन तब का अभी तक पड़ा ही है, शादी का ही ये पड़ा ही है अभी तक। कभी मतलब मुझे ना फ्लावर पॉट मिला ना मैं सजा पाई, तो बस ऐसे अभी तक रखी। और देखिए ये भी एक साड़ी है मेरे पास जो कि सिल्क की साड़ी है, ये भी बहुत सुंदर। लेकिन ना मैं मेन चीज़ देखिए, मैं सिल्क की साड़ी पहनती नहीं, मुझे सिल्क की साड़ी ना क्या होता है कि बहुत फूली फूली लगती है ना, तो मुझे पसंद नहीं है साड़ी। तो बस रखा है, इसका ब्लाउज व्लाउज सब रेडी था। और ये भी सूटकेस ख़राब है, इसका जो लॉक होता है ना तो सब काम नहीं करता था, तो जब ये सबका लॉक नहीं काम करता तो मैं इसी तरह से रख दी थी यहाँ पे। और उसके बाद जितना कपड़ा था सारा मैं बेड में डाल के आ गई थी। और चलो इसे पोंछ लूँगी अच्छे से, क्योंकि ना बताइए ना आप सबसे कि कितना भी बंद था बेड ना, लेकिन मिट्टी उट्टी इसमें बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। और मुझे तो लग रहा है मैं काफ़ी दिन के बाद अपना बेड साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिल रहा था। और ये किसी सूट पर का मेरे ख्याल से सलवार था, तो उसी सूटकेस में ही था, कहीं निकाल दूँगी, काम आ जाता है कभी कभार। उसके बाद फिर चलिए इसमें मैं दिखाती हूँ अब आप लोग को अपने विदाई पर की साड़ी पूरी अच्छे से खोल के। और सच पूछो आज देखने पे इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही, इतनी ज़्यादा सुंदर लगने की मन करता है कि इसे एक आध बार पहनो। लेकिन मैं सूटकेस उठाई थी ना, मेरे से उठा नहीं और लग गया मेरे फिर से कलाई पे। बहुत बचाती हूँ लेकिन नहीं उठा, तो फिर प्रिंसी को बुलाई, गई प्रिंसी तुम आ जाओ, तो तुम थोड़ा पकड़वा लोगी, एक तरफ मैं पकड़ लूँगी तो हो जाएगा। गर्मी के मारे तो आज तो मतलब पता नहीं क्यों ना आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस यहाँ पर देखिए प्रिंसी सूटकेस रख दी थी और इसे पहले मैं पोंछ ले रही हूँ गीले कपड़े से, कपड़ा लेती आई थी गीला करके, और जो जो सामान मुझे रखना था पूरा पोंछ ओछ के अच्छे से रख दे रही थी। तो चलिए अभी उस समय तो मैं ऐसे ही रख दी थी। तो ये देखिए दिखाती हूँ आप लोग को, देखिए एक मतलब 3 साड़ी है इसमें कि मेरे पास, जो बनारसी टाइप की होती हैं साड़ी। तो पहले मैं इसमें का पेपर ऊपर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि और प्रिंसी ना पेपर जो निकाली थी, तो पेपर निकला था 2005 का। तो बस प्रिंसी कही थी मम्मी इतना पुराना पेपर आप रखी हो, तुम कहीं रहने दो, वही दिखाई, तुम कहीं देख लो इसकी तारीख कितनी है। तो इसमें 2005 का पेपर था और तारीख देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रही है,
तो बस चलिए इसमें मैं अब नया पेपर कर देती हूँ, पुराना पेपर हटा दी, नया पेपर कर दी। तो देखिए एक साड़ी मेरे पास ये है रेड कलर की, जो टमाटर कलर होती ना उस कलर की साड़ी, लेकिन ये भी साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत बोलो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने में। और पता नहीं आप लोग को मोबाइल में इतने अच्छे से दिख रही होगी, लेकिन ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और उसके बाद देखिए ये है मेरी विदाई की साड़ी, जो मैं विदाई पर पहन के आई थी साड़ी, ये वाली साड़ी है। और बहुत, ये भी सच पूछो ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और प्रिंसी देखिए ब्लाउज़ देख रही थी कि ब्लाउज़ इतना छोटा, पहले अब देखिए पहले की अपेक्षा आपके शरीर काफ़ी, तो मुझे थायराइड भी है, तो जिस वजह से शरीर तो अब थोड़ा बहुत पहले से काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, लेकिन ब्लाउज बहुत छोटा। और देखिए एक साड़ी मेरे पास ये वाली, ये साड़ी और भी, और ये साड़ी पता है अभी तक मैं आज इसे खोल रही हूँ, अभी तक ये साड़ी खुली भी नहीं थी। आज अभी जो इसमें रैपर पड़ा होता है ना वैसे ही अभी ये साड़ी खुली भी नहीं है। अब फिर मैं कही कि चलो इसमें अब इसे पूरी नहीं खोलूँगी, इसमें रैपर जैसे पड़ा है इसे पड़ा रहने दे, इसे ऐसे ही रख देती हूँ। तो मेरी विदाई पर की साड़ी थी, और दो मुझे मतलब ये जो साड़ी अभी दिखाई में आपको खुली नहीं है, ये साड़ी चढ़ी थी मुझे चढ़ाव पर, हमारे यहाँ चढ़ाव चढ़ता है तो उस पर चढ़ी थी। और दो साड़ी वहाँ की थी, मतलब मायके की साड़ी थी, एक पहन के आई थी और एक एक्स्ट्रा में मिली थी। तो बस चलिए इसे अच्छे से कवर करके और पेपर लगा के रख दे रही हूँ। इतना अच्छे से सब रख देती हूँ ना, लेकिन फिर पता नहीं कैसे ना धूल मिट्टी इतना पता नहीं कहाँ से अंदर हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस इसे भी सब करके और उसके बाद फिर मैं चलूँगी बेड में, जो अभी एक सूटकेस और है तो उसे भी सही से कर लूँगी। खैर साड़ी तो देखिए मेरे पास, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पास साड़ी ज़्यादा है नहीं, जो भी है मेरे पास साड़ी तो ऐसे ही मतलब यहाँ रखी हूँ। और अब ये सब तीनों साड़ी तो पता नहीं कब यूज में आएंगी कब नहीं, क्योंकि जहाँ तक है मेरे से तो ये सब साड़ी नहीं पहनी जाएंगी। और अगर प्रिंसी को कुछ बनवाना होगा, क्योंकि अब तो आजकल लहंगा या कुछ भी बहुत ही अच्छा बनने लगा है बनारसी साड़ी का, लेकिन पता नहीं ये भी पहनेगी कि नहीं पहनेगी, अब देखो चलो देखा जाए। उसके बाद फिर देखिए सूटकेस में जो मेरी साड़ी होती है 2-4 साड़ी है तो मैं अपना इसी में रख देती हूँ, और जो भी डेली यूज की साड़ी तो अलमारी में रखी, बस इसमें जो 3-4 साड़ी हैं बस वही रखी थी। तो मैं कहीं इसे भी देख लेती हूँ, इसमें भी 1-2 साड़ी भारी भारी हैं। तो चलो मैं आप लोग को साड़ी का पूरा कलेक्शन किसी और दिन दिखाऊंगी, क्योंकि अब आज नहीं, आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा अगर ये सब करने लगूंगी। तो बस इसका भी पेपर ऊपर बदल दे रही थी, इसमें का भी सब अच्छे से कर दे रही थी। और एक बार तो जो मेरी विदाई पर की साड़ी ना, तो उसे सोच रही एक बार मैं पहन के ज़रूर ट्राई करूँगी, चाहे तीज या करवा चौथ किसी ना किसी पे उसे पहन के ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि देखने में इतनी जल्द मतलब इतनी लाइट फुल, इतना कलरफुल लग रही थी ना, इतनी मतलब अच्छी लग रही थी वो साड़ी कि, क्योंकि देखिए अब आजकल फिर से ये सब साड़ी चलने लगी हैं। और एक आध बार अगर हो सके कोशिश रहेगी पहनूंगी, अगर उस पर का मैं ब्लाउज़ तैयार कर सकी तो, क्योंकि अब जो पुराना ब्लाउज हो अब तो होने से रहा। तो बस चलिए मेरा ये भी हो गया है अच्छे से, अब इसे भी पोंछ के अब इसे एक साइड कर दूंगी। तब तक कपड़ा जो धुली थी मैं, जो बेड में पूरा कपड़ा उपड़ा बिछाई थी ना, तो वो भी सूख गया, छत पे डाल के आ गई थी। मैं प्रिंसेस से कही कि जब तक मैं ये करी तब तक तुम लेती आओ। तो बस यहाँ पे देखिए साड़ी बिछा दे रही हूँ, और ये भी साड़ी दोनों जो मैं बेड में बिछाई थी ना, ये भी दोनों साड़ी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मैं पहनी नहीं ज़्यादा। उसे मतलब बेड में मुझे बिछाने के लिए उस समय चाहिए था, मैं यही बिछा दी थी, क्योंकि पहन ली थी उतना नहीं। और जो ये वाली साड़ी देखी, ये वाली साड़ी बहुत सुंदर थी, और इसे मैं काफ़ी पहनी भी थी। और इसका जो लेस था ना, तो प्रिंसी मांग रही कहीं मम्मी 2 ही साड़ी का हम पूरा लेस निकालेंगे, तो मैं कही कि नहीं अब इसमें समय लगेगा, तुम लेस निकालने बैठोगे तो कब मैं सारा काम करूँगी, क्योंकि बीच में मैं सारा कपड़ा धुल के चली गई थी छत पे डालने, तो बीच में यहाँ का काम रोक दी थी। तो इस समय मुझे करीब 4 या 4:30 बज गया है। तो बस यहाँ पे चलिए रख देती हूँ, और उसके बाद जो भी था इसमें सामान सब रख के अब अच्छे से एक बार मेरा बेड ना हो गया है क्लीन, क्योंकि मेरा जो जहाँ तक है दिवाली की मतलब सफाई थोड़ी बहुत शुरू हो गई है, धीरे धीरे करके मैं थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि देखिए अब जहाँ तक है ना कि मैं एक साथ में अब उतना काम तो कर नहीं पाऊँगी, एक दिन थोड़ा थोड़ा करके करूँगी तब जाके होएगा। उसके बाद देखिए जो इस पर मैं कपड़ा डालती हूँ सूटकेस वगैरह पे, तो वो भी सब डाल के और उसके बाद सब अच्छे से ढक दूँगी। तो प्रिंसेस मैं कही थी अब उस तरफ का बेड खोल दो, क्योंकि अभी उस तरफ भी साड़ी बिछानी है। अभी इस तरफ का बिछा के मैं सामान रख दी थी, क्योंकि सामान अगर नहीं रखती ना तो साड़ी अगर उस तरफ से खींचती तो पूरी खींच जाती। तो बस यहाँ पे देखिए खुल गया था, इसे भी अब चलो इसमें भी प्रिंसेस में कही थी तुम, और ना फिर बेड में नीचे उतरने से प्रिंसी डर, क्योंकि सही बात है जो प्लाई है ऐसा डर लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए प्लाई। तो प्रिंसी कही मम्मी अब हम भारी हो गए, अगर हम इस पे जाएंगे पूरा तो प्लाई टूट जाएगी। कहीं पूरा मत जाओ, जो बीच में पार्टीशन है ना, कहीं तुम इस पे बैठ जाओ और तब साड़ी फैलाओ। फिर कोने में मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, मैं प्रिंसेस कही कि झाड़ू दे दो उससे कर दूँगी। उसके बाद यहाँ का भी सब करके बेड बंद कर, फिर मुझे याद आया ना कि जो इसमें बीच में लकड़ी पड़ती है ये वाली, तो ये भूल गई थी मैं लगाना, कहीं से लगा दो। अब इस तरफ का बेड हो गया है पूरा खाली। तब इस तरफ क्या है ना, अब जैसे ठंडी आए तो कम्बल उम्बल रखना, क्योंकि अभी सारा कम्बल 1-2 कम्बल अभी ऐसे
इसी में रैप में करके वहाँ पूरा जो बक्सा है भाभी वाले कमरा में पूरा भर के रखी। तो अगर जगह है यहाँ पे तो अब इसमें कम्बल वम्बल आराम से रख दूँगी। तो बस चलिए यहाँ का हो गया, पूरा जो बेड था क्लीन हो गया मेरा एकदम अच्छे से। तब पूरा बेड को मैं फिर से एक बार एक गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। पोछी तो कल भी थी लेकिन आज फिर से पोंछ दे रही हूँ। और उसके बाद फिर इसका जो ये बॉक्स है इसे लगा दूँ, क्योंकि जब तक ये बॉक्स नहीं निकालती हूँ ना तो बेड खुलता नहीं है। तब रह गया बेड पूरा पोंछने के लिए, बेड भी पोंछ दूंगी और उसके बाद फिर चलूँगी लगा लूँगी झाड़ू। अभी छत पे पूरा कपड़ा पड़ा है, जो आप लोग अगर कल के ब्लॉग में देखे होंगे तो बहुत ढेर सारा कपड़ा धुला गया था, तो पूरा छत पे पड़ा है। अब यहाँ से कर लूँगी तो फिर जाऊँगी सारा कपड़ा ले आऊँगी, इसे फोल्ड करना रहेगा। काम एक नहीं रहता, काम बहुत रहता है। दिन भर अगर काम करना चाहो ना तो दिन भर काम ही रहता है। तो उसके बाद देखिए आज प्रिंसी गई, मैं प्रिंसी से कही जाओ प्रिंसी तुम छत पे से गद्दा लेती आओ। तो बेचारी ले तो आई लेकिन बहुत ज़्यादा थक, क्योंकि जो उस तरफ वाला गद्दा है ना बहुत हैवी गद्दा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वजन है, मेरे से भी नहीं उठता है। लेकिन फिर भी मैं आज सुबह भी लेके गई थी, डाल दी थी छत पे। और जो आगे वाला गद्दा है तो बहुत पतला है, इतना हैवी नहीं, लेकिन जिस पे प्रिंसी लेटी ना वो बहुत ज़्यादा वजन और बहुत ज़्यादा थक गई थी ले आने में। तो बस चलिए अब यहाँ पे मैं चादर उधर डाल दी थी। और सच पूछो ना अब गद्दे की स्मेल बिल्कुल एकदम से चली गई थी, क्योंकि 2 दिन लगातार मतलब मैं इसे धूप में डाली थी। और उसके बाद देखिए पूरा प्रिंसी का खजाना पूरा भर, ये सारा काम प्रिंसी का है। आप लोग को लगता है कि प्रिंसी बहुत सीधी है ना, सीधी कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये मैं आज मेरी नज़र कहाँ गई पता है, जो बेड का बगल वाला हिस्सा है ना, देखिए जहाँ पर मैं देख रही हूँ यहाँ पर बगल में ना पूरा ये यहाँ पर पढ़ाई करती है तो पूरा फाड़ फाड़ के जो पेज होता है कागज़ का तो यहाँ पर पूरा भर दी। तो फिर मैं डंडे से पूरा किसी तरह से, अब वहाँ तो हाथ जाएगा नहीं मेरा और बेड ये मेरे से सरकेगा नहीं, क्योंकि जो मेरा बेड है ना बहुत ही ज़्यादा हैवी बेड है सिंगल ही बेड का, लेकिन बहुत ज़्यादा वजन है। तो मैं किसी तरह से लकड़ी से पूरा आगे की तरफ खींची थी और बाकी का मैं नीचे की तरफ गिरा दी थी। मैं फिर प्रिंसेस कही चलो अब तुम ही नीचे घुस के पूरे झाड़ू से पूरा बाहर की तरफ कर दो, पूरा इसका सारा इसी का कागज़ है प्रिंसी के ही। तो उसके बाद सब झाड़ू उड़ू सब हो गया था। उसके बाद अब मैं यहाँ का प्रिंसेस कहे कि बेटा तुम पोछा लगा दो, तब तक मैं आगे वाला कमरा और आंगन का झाड़ू लगा दे रही हूँ। और आज सच पूछो ना तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो गई है, बेड साफ़ करना, फिर सुबह सब कपड़ा धुलना, हर एक काम बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई। तो मतलब झाड़ू में सब लगा ली थी और आंगन में प्रिंसेस कही कि यहाँ पे पोछा लगा देना, ताकि मैं पूरा कपड़ा यहाँ पे बैठ के फोल्ड कर लूँ। क्योंकि अब ना बेड पे मेरी आदत है ना, मेरे से बैठ के कपड़ा फोल्ड नहीं होता। अगर मैं बेड पे रखती तो खड़े होकर ही कपड़ा फोल्ड करती हूँ, लेकिन आंगन में कही कि यहाँ ही तुम रख दो, यहाँ पर मैं बैठ के सारा जो बड़े बड़े कपड़ा है उसे मैं खड़े होकर फोल्ड कर लूँगी, बाकी जो छोटे कपड़ा है उसे सब फोल्ड कर लूँगी। तो बस ये देखिए इतना ढेर सारा कपड़ा था। और आप लोग ना कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग की विदाई वाली साड़ी कैसी लगी मेरी, जो विदाई पे पहन के आई थी। क्योंकि ना इसी बहाने मेरा देखिए बेड भी साफ़ हो गया और आप लोग को विदाई वाली साड़ी भी दिखा दी और मेरी भी थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। क्योंकि ये सब साड़ी ना सच पूछो तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, मतलब अच्छी लग रही थी, कलर इनका काफ़ी प्यारा था। तो बस चलिए यहाँ पे मैं कपड़ा फोल्ड कर ली थी। चाय पहले झाड़ू लगा के मैं पहले चाय पी ली थी आराम से, और उसके बाद मैं बना ली थी बाल। मम्मी कहीं अब आज बाल बना लो, उसके बाद ना फिर क्या रहेगा 10 दिन हम लोग को तेल साबुन ये सब कुछ भी यूज नहीं करना रहेगा। मम्मी मतलब कही थी कि बाल उल धुल के बना लेना, तेल लगा लेना, तो फिर 10 दिन बिना तेल उल के ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैं अपनी चोटी कर ली थी और अब तो मैं अपने हाथ से चोटी करने लगी हूँ। उतना नहीं अच्छे से हो पाती है चोटी, लेकिन हाँ कर लेती हूँ अपने हाथ से चोटी। तो उसका देखिए सारा कपड़ा था, प्रिंसी को मैं कह रही हूँ कि प्रिंसी तुम सारा कपड़ा बेटा सीधा कर दो तो मैं जल्दी से फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि सारा कपड़ा उल्टा था। छत पर कपड़ा डालती हूँ ना तो सारा उल्टा करके डालती, तो मैं प्रिंसी से कही बेटा तुम जल्दी से सीधा कर दोगे तो फटाफट फोल्ड कर लूँगी। तो बस प्रिंसी देखिए सारा कपड़ा सीधा कर दे रही थी और मैं यहाँ पे बैठ के सारा कपड़ा फोल्ड कर ले रही थी। आप लोग को लग रहा है कि नीचे आज फोल्ड करी, मैं जल्दी देखी नीचे नहीं बैठती हूँ कपड़ा, क्योंकि ज़मीन आते जाते रहते ना उतना नहीं। लेकिन हाँ अभी क्या है कि प्रिंसी पूरा अच्छे से पोछा ओछा लगा दी थी तो इसलिए मैं बैठ गई थी नीचे फोल्ड करने। तो यहाँ पे देखिए सबका कपड़ा ना अलग करना पड़ता है, मम्मी का, इनका, शिवांश का, प्रिंसी का, मेरा, और हर एक कपड़ा इनका सबका लोअर टी शर्ट जो भी है हर एक चीज़ अलग रखती हूँ। तभी ना और इतना अलग अलग रखती हूँ ना तब पे मेरे बच्चे पूरा अलमारी जो कि एक जैसा बना देते हैं। तो
उसके बाद देखिए कपड़ा भी सारा फोल्ड हो चुका था और मुझे तो लगा ना जितना भी ये मैं वीडियो बनाई थी आप लोग तक नहीं पहुंचा पाऊँ, क्योंकि ना बिल्कुल भी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था मोबाइल में, कैंसिल बार बार कितना भी ले रही थी कैंसिल हो जा रहा था। तो उसके बाद चेक करी ना तो फिर उसमें देखी क्वालिटी दिया था, तो क्वालिटी पे गई तो क्वालिटी पे मतलब थोड़ा सा लो क्वालिटी पे आई, तब जाके मेरी वीडियो होने लगी थी एडिट में। तो बस चलिए यहाँ पे सबका कपड़ा अब रख देती हूँ अलमारी में, जैसे अलग अलग सबका कपड़ा रखती हूँ ताकि इनको सबको ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इसी तरह से कपड़ा उपड़ा रख के, और आज का वीडियो आप लोग ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो बस चलिए यहाँ पे कपड़ा भी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं चलिए अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो वो लोग से मतलब वो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और उसके बाद मैं आप लोग से अब मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।